बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, ब्रेड मेकिंग। Wheat is a highly nutritious grain and it is a staple food of many countries. It is an important ingredient in many curries. It is relatively easy to store wheat for long period of time. Wheat is adapted to wide range of soil and climate and grows extensively in almost all regions other than the tropics. ब्रेड मेकिंग के लिए हमें कई गंदम की ज़रूरत होती है, जो हमें हर कंट्री से, हर ममालिक से खालिस गंदम को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, हर खत्ते से ली जाती है। The wheat plant grows about 1 meter tall. Each plant has ears of wheat at the top of plant. Inside the ears are the wheat grains or kernel. The wheat kernel or grain consists of 3 parts. अच्छा क्लास, प्लांट्स जो होता है गंदम का, उसमें जो 1 मीटर टॉल्स होते हैं, उनके एयर्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। ये देखें गंदम बनी हुई है, इसके ये जो निकली है नोके, ये एयर, ये कान है इसके। इनके भी 3 टाइप्स होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? द जर्म्स, द एंडोस्पर्म एंड द ब्रन। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, जर्म्स, एंडोस्पर्म, ब्रन। द जर्म्स इज सीड ऑफ द व्हीट कर्नल, द ब्रन इज द कवरिंग एंड द एंडोस्पर्म इज द फ्यूल एंड मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जर्म्स होते हैं वो इसका दाना होता है, बीज होता है। ब्रन जो होता है वो उसकी कवरिंग होती है, और एंडोस्पर्म जो होता है वो इसका ईंधन होता है। क्लीनिंग, द व्हीट इज क्लीन टू रिमूव स्टोन, डस्ट, ग्रेट एंड अदर इम्प्योरिटीज। मच ऑफ द क्लीनिंग इन द विलेजेस is done in the field. The ladies sieve the wheat by throwing it up the air and catching it in big sieves through the dust and blowing out. गंदम की जो है सफाई के लिए गांव की कुछ ख़वातीन जो है इनको स्टोन को, डस्ट को साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं, और उनका आउटपुट होता है मिलिंग। व्हीट फ्लोर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिलिंग द ग्रेन। मिलिंग का मतलब होता है छानना। जब हम पत्थर, डस्ट, ये सब जब चीज़ें साफ़ कर लेती हैं तो इसके बाद उसको अच्छी तरीके से छाना जाता है। मिलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द ग्रेन इज़ ओपनेड एंड द स्टार्ची सेंटर रिलीज्ड। इसका भी एक प्रोसेस होता है छानने का भी। द व्हीट पास थ्रू रूलर विच ब्रेक ओपन द क्रैक ऑन ग्रेन। In earlier time, wheat was ground between millstones and all parts of the kernel were ground together. The ground wheat was then sifted through bolting cloth and some of the brownish particles of bran were removed. जब छान लिया जाता है उसके बाद इनको छानते वक्त इनके छिलके तक भी रिमूव कर दिए जाते हैं, और इनके बाकायदा एक वाइट पॉलिश हुए हुए ब्राउनिश के बाद एक वाइटनेस महसूस हो रही होती है। दे आल्सो यूज ऑटोमेटिक सिफ्टर टू रिमूव द बर्न फ्रॉम द फ्लोर। और आटे की शक्ल में महसूस होने लगता है, जब छिलके उतार लिए जाते हैं तो आटे की शक्ल में उसकी शक्ल जो है आटे जैसी होने लगती है। The resulting flour was whiter and finer. In reality, bread itself is by-product of wheat. Bread is made from flour and water, the other liquid plus a leavening again, which is usually yeast. अच्छा, ब्रेड बनाने के लिए हमें अमूमन जो है चीज़ की ज़रूरत होती है वो है ख़मीर। इसमें अहम चीज़ जो है वो ख़मीर की ज़रूरत होती है, और इसमें वाटर ऐड किया जाता है। The function of yeast in bread making is its ability to make the bread rise. ब्रेड पकाने के लिए इसमें मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन ईस्ट की ज़रूरत होती है। ईस्ट इज़ फंगस और माइक्रोस्कोपिक वन सेल्ड कलरलेस प्लांट। जो एक प्लांट होता है उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, मगर कोई कलर नहीं होता। इट इज़ मोस्टली राउंड और ओवल इन शेप, और उसकी शेप जो होती है, उसकी शक्ल जो होती है, या तो ओवल होती है या राउंडली होती है। As the yeast multiply, they react with the starch of the flour and give out acid and carbon dioxide gas.
ईस्ट को जो है मल्टीपल होती हैं तो उसको रिएक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड से गुजारा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इसको फर्मेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। The carbon dioxide gas trapped in the dough is what make the bread puffy and light. Bread that rises is called leavened bread. ईस्ट का जो खमीर का जो काम होता है वो उसको पफिन करता है। ब्रेड जो होती है हमारी वो फुली हुई होती है, वो उसी की वजह से, खमीर की वजह से होती है। द यूनिक मैजिक ऑफ ब्रेड मेकिंग इज ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ द थ्री इंग्रेडिएंट wheat, yeast and water. The special interaction of this ingredient is set off and controlled by established step of bread making. इसमें जो मैजिक चीज़ होती है, निराली जो चीज़ होती है इंट्रैक्शन के लिए, वो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3 अज्जा की ज़रूरत होती है, गंदम, खमीर और वाटर। जो कि इसमें ख़ास इंट्रैक्शन जो होती है वो इसकी कंट्रोल की होती है, स्टैब्लिश की होती है। अच्छा क्लास, अब हम आते हैं जो ब्रेड मेकिंग के अहम स्टेप्स हैं उनके प्रोसेस कौन से हैं। 7 हमारे प्रोसेस हैं। पहला हमारा क्या है, मिक्सिंग द डव। Mix yeast, salt, bread improver with the flour in a mixer. Add lukewarm water. जब मतलब इसको हम डव को, आटे को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसमें नमक और नीम गर्म पानी की ज़रूरत होती है। इसको जब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। नंबर 2 है नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है घोटना, अच्छी तरीके से उसको मिलाप करना, गूंदना। द मशीन नीड द फ्लोर। आटे को अच्छी तरीके से मशीन में हम घोटेंगे। नंबर 3 है राइजिंग, हल्की आंच में बेक करना, हल्की आंच में पकाना। लीव द डव एट 70 to 80 Fahrenheit, 21 to 26 सेंटीग्रेड टू राइज। जब हम हल्की आंच में बेक करेंगे ब्रेड को तो हम पहले तेज़ आंच करेंगे, मतलब फ्लेम जो है उसका 70 to 80 करेंगे। उसके बाद हम हल्की आंच के लिए 21 से 26 सेंटीग्रेड करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे है मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब होता है सांचा, मतलब कोई शेप देना। When the dough is boiled, punch it to let the gas out. Mold the dough in different shapes. हम इससे मुख्तलिफ शेप्स देंगे, सांचों में देंगे। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड राइजिंग, मतलब दोबारा से हम बेक करेंगे। लीव द डव टू राइज अगेन फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली, डू नॉट पंच द डव। हम इसे दोबारा से थोड़े से टाइम के लिए बेक करेंगे, मगर इसे कोई सांचे में नहीं रखेंगे। नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, बेकिंग। बेकिंग मतलब पकाना। Sprinkle poppy or sesame seeds on top of the dough. If desired, place the dough in the preheated oven. Bake for 30 minutes in case of loaves or 15 minutes in case of rolls. इसके ऊपर बेक करने से पहले हम तिल के बीज होते हैं वो उसके ऊपर टॉप पर लगाएंगे। कम से कम 30 से 15 मिनट तक इसको बेक करेंगे ओवन में। लास्ट हमारा स्टेप है स्लाइसिंग, टुकड़े करना। रिमूव द ब्रेड फ्रॉम द ओवन, नॉक द ब्रेड आउट ऑफ द टिन, कूल ऑन रैक्स, स्लाइस द ब्रेड इन द स्लाइसिंग मशीन। हम इसे ब्रेड को रिमूव कर लेंगे ओवन से। इसके बाद इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। उसके बाद से हम इसको ब्रेड को स्लाइस कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। द ब्रेड कमिंग to our table from the wheat seeds to the slice passes through many steps. We should respect and appreciate the large number of people who work hard to make our breakfast more delicious. All of us should be thankful Allah subhanahu wa ta'ala for providing us with good grains. अच्छा, जो हमारे पास ब्रेड मौजूद होती है हमारे टेबल पर, नाश्ते पर मौजूद होती है, बासानी हम आराम से उसको खा लेते हैं। तो ये किस तरीके से आज हमें पता चला है कि कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है, क्या इसकी मुश्किलात होती है। जो बनाने वाले होते हैं हमें उनको मतलब सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कितने हार्ड वर्क से गुजर कर वो हमारे पास ब्रेड आती है, और हमें उन्हें रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हर नेमतों से हर नेमत उसने हमें दी खाने के लिए।
हमें ये चीज़ों से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की खाने के लिए, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये यूनिट समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।